और इस बीच बड़ी और अच्छी खबर एशियन गेम्स से लगातार हमें मिल रही है। एक और गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता इस बार गोल्ड मेडल। भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा ने इस बार सोने पर फिर से निशाना लगाया। 88.88 मीटर की दूरी पर भाला फेंका और गोल्ड पर कब्जा किया है। किशोर जेना ने सिल्वर मेडल जीता है, तो 2 और मेडल भारत के खाते में एशियन गेम्स में, यानी कि अब मेडल की संख्या की बात की जाए तो ये 73 तक पहुंच गई है। जी हां, भारत को 73 मेडल या इससे ज्यादा शायद, अभी हम खबर पढ़ रहे हैं, मुमकिन है कि 1-2 मेडल और जुड़ जाएं खाते में। जिस तरह से इस बार भारत का प्रदर्शन एशियन गेम्स में शानदार देखने को मिल रहा है। और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। अल्मोड़ा में रामगंगा नदी में जीप उतारना पड़ा महंगा। नदी में जीप समेत बहने लगे 3 पर्यटक। जीप का शीशा तोड़कर तीनों को बाहर निकाला गया। सिर्फ मस्ती के लिए नदी में उतारी जीप। लखनऊ में युवक को स्टंट करना भारी पड़ा है। स्टंटबाजी पर 4,500 रुपए का काटा चालान। लाल बत्ती लगाकर कर रहा था स्टंट। इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी रील। मऊ में बीजेपी विधायक ने कार्यकर्ता से बदसलूकी की। विधायक के साथ में फोटो खिंचवाने वाले कार्यकर्ता को देखकर वो आग बबूला हो गए और विधायक ने कार्यकर्ता को कोहनी मारी। फिरोजाबाद में शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। 10 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। मेरठ में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर ट्रक में लगी आग। आग से नामी बाइक कंपनी की 100 से ज्यादा बाइक चलकर राख हुई। कौशाम्बी में पुलिस और जुआरियों की मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने 4 जुआरियों को पकड़ा है। तमंचा, कारतूस, देसी बम और कैश बरामद हुआ है। कड़ाधाम के गिरधरपुर का मामला। मैनपुरी में पुलिस ने 8 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। 108 किलो गांजा बरामद। जब्त गांजे की कीमत 50 लाख से अधिक। जौनपुर में शख्स की हत्या का खुलासा। पुलिस ने मृतक की पत्नी, भांजे और 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सीतापुर में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी घायल हुआ। रंगदारी मामले में फरार था साधु यादव। सोनभद्र में दर्दनाक हादसा। कुएं में मोटर पंप निकालने के लिए उतरे 3 युवकों की मौत। सिक्किम में बादल फटने से आई भारी तबाही। सेना के 23 जवान लापता हुए। सर्च ऑपरेशन जारी। तीस्ता नदी का बढ़ा जलस्तर। पश्चिमी यूपी की नेता इमरान मसूद ने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने का समर्थन किया है। कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अगर अलग राज्य बन जाता है तो ये प्रदेश भारत का सबसे विकसित प्रदेश होगा। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क को एक बार फिर से बाबरी मस्जिद की याद आ गई है। बर्क ने कहा कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बनाया गया जो हकीकत के खिलाफ है। देवरिया में बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। मृतक प्रेमचंद्र यादव की घर और जमीन की हुई है पैमाइश। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा का आरोप। इटावा में मगध एक्सप्रेस में निकला सांप। लोगों में हड़कंप। इटावा जंक्शन पर 2 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन। सांप को पकड़ा नहीं जा सका। ट्रेन को नई दिल्ली किया गया रवाना। हमीरपुर के प्रधान संघ के नव निर्वाचित अध्यक्ष बने दिनेश प्रताप सिंह। लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। भारत का एशियाई गेम्स में अभी तक का बेस्ट प्रदर्शन। भारत ने अपने नाम 16 गोल्ड के साथ में 72 मेडल जीते हैं। आज तीरंदाजी में ज्योति और ओजस ने जीता गोल्ड मेडल। अलीगढ़ में मकान की दीवार गिरी है। मलबे में दबे हैं 3 बच्चे। एक की मौत। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रोरावार इलाके में हुआ हादसा। वाराणसी में कार और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। काशी दर्शन के बाद में बनारस से जौनपुर जा रहे थे कार सवार। हादसे में सिर्फ एक 14 साल का बच्चा बचा। अयोध्या में बस और ट्रक की टक्कर हुई। हादसे में 2 की मौत हुई है। 9 लोग घायल हुए हैं। हरियाणा से बिहार जा रही थी बस। नाका ओवरब्रिज पर हादसा। लखनऊ के सादतगंज में रह रहा संदिग्ध आतंकी रिजवान डॉक्टर के मकान में किराए पर रह रहा था। खुद को बताया आयुर्वेद कंपनी का कर्मचारी। मकान मालिक ने नहीं कराया था पुलिस वेरिफिकेशन। मुजफ्फरनगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगने से घायल हुआ है। बाइक और तमंचा बरामद। संभल में पुलिस और पशु तस्करों में मुठभेड़ हुई। एक इनामी गोकश को लगी गोली। 15,000 का इनामी था नासिर। 2 पशु तस्कर फरार। तलाश जारी।
कानपुर में महिला लेखपाल घूस लेते गिरफ्तार, किसान से 4,000 रुपए लेने का आरोप है। जमीन की पैमाइश के लिए पैसे लेने का आरोप है। लेखपाल का कलेक्शन एजेंट भी गिरफ्तार। बदायूं में 3 अफीम तस्कर गिरफ्तार किए गए, करीब 2 किलो अफीम जब्त की गई। 22 लाख बताई जा रही अफीम की कीमत। शाहजहांपुर के रोडवेज बस अड्डे में जल्द ही एयरपोर्ट की तरह सुविधा मिलेगी। बस अड्डे में शॉपिंग, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां और पार्किंग भी होंगे। 42 करोड़ की लागत से नवीनीकरण। कौशाम्बी में हैरान कर देने वाला मामला आया सामने।